पहले हम सर सैयद अहमद खान के मुख्तसर हालात ज़िंदगी, उनके तारुफ का जायज़ा लेंगे, उनके तर्ज तहरीर पर बात करेंगे और उसके बाद हम मजमून की तरफ बढ़ेंगे। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद तकी था, जो दरवेश सिर्फ बुजुर्ग थे। सर सैयद ने इल्मी और मुअज़्ज़िज़ घराने में आंख खोली और होश संभाला तो मुगलिया दरबार देखा। इब्तदाई तालीम के बाद दिल्ली कॉलेज से फैज़ हासिल किया। कंपनी बहादुर की हुकूमत में बतौर नायब मुंशी मुलाजमत की। तरक्की करते करते जज के ओहदे पर पहुंचे। जंग आज़ादी के ज़माने में अंग्रेज़ों की जान बचाने के सिले में अंग्रेज़ हुकूमत से सर का खिताब मिला, खिलत अता की गई और इसके अलावा 200 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया गया। इसी दौरान अंग्रेज़ों की ये गलत फहमी कि मुसलमान बगावत हिंद के लिए जो 1857 में जंग हुई थी उसके जिम्मेदार हैं। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए उन्होंने एक किताब असबाबे बगावत हिंद के नाम से तहरीर की। इसके अलावा एक रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने हम असर अदीबों को मुख्तलिफ अखलाकी, मजहबी, सकाफती, इस्लाही मज़ामीन की तरफ राग़िब किया। आपने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी और MAO कॉलेज कायम किया, जो तरक्की करते करते मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना, जिससे आज तक तलबा फैज़ हासिल कर रहे हैं। उनकी अहम तसानीफ में असबाबे बगावत हिंद, आईने अकबरी, खुतबाते अहमदिया, मकालाते सर सैयद और आसार सनादीद शामिल हैं। तर्ज तहरीर की खसूसियात का जायजा लेंगे। सर सैयद अहमद खान वो पहले अहले कलम हैं जिन्होंने उर्दू को गैर मामूली तरक्की देकर अदब की नशो नुमा में नुमायां किरदार अदा किया। इससे कबल उर्दू ज़बान मुकफ़ा और मुसज्जा इबारात से मुज़य्यन थी। उन्होंने अदब बराए अदब से अदब बराए मकसद पर तवज्जो दी। वो उर्दू ज़बान के बहुत बड़े मोहसिन हैं कि उन्होंने इसे आसान बनाकर इज्तिमाई ज़िंदगी का तर्जुमान बनाया। उन्होंने नस्र में मज़ामीन को अव्वलियत दी। उनके तर्ज तहरीर की अहम खसूसियात ये हैं। सादगी। सर सैयद अहमद खान की तहरीरें सादगी और सलासत से भरपूर हैं। उन्होंने सादा, साफ और आसान इबारात की इब्तिदा की। वो खुद लिखते हैं, जहां तक हमसे हो सका सादगी इबारत पर तवज्जो की। उनकी दूसरी अहम खूबी मकसदियत है। सर सैयद अहमद खान पहले नस्र निगार हैं जिन्होंने उर्दू में मकसदियत और मुद्दा निगारी पर जोर दिया। कौमी इस्लाह का मकसद हर हाल में उनके सामने रहता था। उनकी तहरीरें कौमी दर्द से लबरेज और कौमी इस्लाह का उनकी तहरीरों की तीसरी खूबी उनकी अक़लियत पसंदी है। सर सैयद ने अपनी तहरीरों में जज्बात से ज़्यादा अक्ल को मुतासिर किया है। इजहार बयान के लिए अक्ली इस्तदलाल से काम लिया और दलाइल का सहारा लिया। उन्होंने हर मौजू पर इल्मी और तहकीकी नुक्ता नज़र से लिखा है। उनकी तहरीरों की एक और नुमायां खूबी उनकी बेसाख्तगी है। सर सैयद की नस्र में बेतकल्लुफ़ी का अंदाज पाया जाता है। वो हर किस्म के ख्यालात का इजहार बोलचाल की फितरी ज़बान में बड़ी आसानी से करते हैं। उनकी सादा और बेसाख्ता तहरीरों में जज्बे की सच्चाई और खुलूस है, इसीलिए उनकी बात दिलों में उतरती चली जाती है। सर सैयद की तहरीरों में तवील जुमले, नासहाना अंदाज़े बयान, मुहावरात का इस्तेमाल और दीगर ज़बानों की आमेज़िश काबिल तारीफ़ है। उनकी तहरीरें हमारा अजीम अदबी सरमाया हैं। उनकी बेशुमार खूबियों की वजह से ही उन्हें उर्दू नस्र का मोरिसे आला कहा जाता है। अब हम उनके मजमून उम्मीद की खुशी के मरकज़ी ख्याल का जायज़ा लेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने अपने मजमून में उम्मीद के हवाले से क्या कहा। उन्होंने उम्मीद की अहमियत की बात की, उम्मीद की कदर व कीमत का एहसास दिलाया है। कारोबार हयात उम्मीद ही के सहारे रवां दवां है। मुश्किल और नामसाइद हालात में उम्मीद ही की बदौलत मुकाबला किया जा सकता है। अक्लमंदी का तकाजा है कि इंसान अच्छाई की उम्मीद रखे और अमल और जद्दोजहद से
اپنی ہر سانس کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دے کہ اسی کی بدولت دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب ہم جائزہ لیں گے کہ امید ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ امید کی بدولت زندگی کا کٹھن سفر آسان ہو جاتا ہے۔ رنج و الم کی صورت میں اچھے دنوں کے آنے کی امید ہی ان تکالیف کو جھیلنے کا باعث بنتی ہے۔ بیماری کے دنوں میں صحت مند ہونے کی امید ہمیں صحت یاب ہونے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیاب ہونے کی امید رکھتا ہے اور اسی امید کے سہارے وہ پورا سال انتھک محنت کرتا ہے۔ سر سید نے یہ مضمون کس پس منظر میں لکھا؟ یہاں یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ سر سید کا دور کس قسم کا دور تھا۔ جب سر سید نے تحریر کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت مسلمان قوم ایک مایوس قوم ہو چکی تھی۔ انہوں نے مسلمانان بر صغیر کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا۔ اسی حوالے سے انہوں نے ایک مایوس قوم کو امید افزا پیغام دینے کے لیے یہ مضمون تحریر کیا۔ انہوں نے یہ مضمون دلیل کے پیرائے میں تحریر کیا۔ انہوں نے ایک ماں کی امید اپنے بچے کی کامیابی کے لیے، سپاہی کی میدان جنگ میں غازی یا شہید ہونے کی امید، قیدی کو قید سے رہائی کی امید کی مثالیں دی ہیں۔ اب ہم مضمون کے اہم نکات کی وضاحت کریں گے۔ یہاں ہم پہلے اقتباس کو دیکھیں گے جس میں سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ تیری ہی برکت سے خوشی، خوشی کے لیے نام آوری، نام آوری کے لیے بہادری، بہادری کے لیے فیاضی، فیاضی کے لیے محبت، محبت کے لیے نیکی اور نیکی کے لیے صلہ تیار ہے۔ یہاں مصنف امید سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی کی بدولت مصائب و آلام سے مقابلے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اسی کی بدولت عزم و حوصلہ ہمیں خوشی عطا کرتا ہے اور یہ خوشی ہمیں آگے بڑھنے پر اکساتی ہے۔ انسان شہرت کے حصول کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس مرحلے پر بہادری، کشادہ دلی، سخاوت، محبت اور نیکی کے جذبات اس کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ نتیجتاً صلے کے طور پر کامیابی ہمارا مقدر بنتی ہے۔ سر سید احمد خان کے مضمون سے دوسرا اخذ کردہ اقتباس ہے، وہ چیز کیا ہے؟ کیا عقل ہے جس کو سب لوگ سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ہم کو آئندہ کی خوشی کا یقین دلا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا میدان تو نہایت تنگ ہے۔ بڑی دوڑ دھوپ کرے تو نیچر تک اس کی رسائی ہے جو سب کے سامنے ہے۔ او نورانی چہرے والی یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید، یہ خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے۔ تو ہی ہماری مصیبت کے وقتوں میں ہم کو تسلی دیتی ہے، تو ہی آڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے۔ یہاں دو چیزوں کا موازنہ کہہ لیں یا فرق کہہ لیں، دونوں بیان کیے گئے ہیں۔ عقل کی بات کی ہے اور امید کی بات کی ہے۔ عقل کی بدولت ہمیں شعور حاصل ہوتا ہے، ہم ظاہری طور پر چیزوں کو سمجھنے اور پرکھنے کے قابل ہوتے ہیں، جبکہ امید موجودہ درپیش حالات کے برعکس ہمیں عزم و حوصلہ عطا کرتی ہے۔ تو دونوں ہمیں یہاں پر فرق ان کا ہمیں ان سطور کے ذریعے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ عقل کو دیکھا جائے تو اس کا دائرہ کار محدود ہے، وہ فطرت میں موجود عوامل کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتی ہے، جبکہ امید کا میدان وسیع ہے۔ انسان برے سے برے حالات کا مقابلہ اچھے وقت کی امید میں کر لیتا ہے۔ اس موازنے کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تیسرے اقتباس کی طرف بڑھتے ہیں جس میں سر سید احمد خان کہتے ہیں: اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک کو محنت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے ویران جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ سر سید احمد خان یہاں امید کو آسمانوں کی روشنی قرار دیتے ہیں، کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اچھائی کی امید ہی اس کا سہارا ہوتی ہے۔ امید انسان کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچاتی ہے۔ امید کی بدولت انسان پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر پاتا ہے۔ امید غم اور دکھ کی دوا ہے۔
मुश्किलात में घिरा हुआ इंसान उम्मीद की किरण नजर आने पर अपनी पूरी कुव्वत के साथ इन मसाइब का मुकाबला कर पाता है। इक्तबास नंबर 4 ससैयद के मजमून में इन सुतूर में है, ये उम्मीद की खुशियां माँ को उस वक्त थीं जबकि बच्चा गूं-गां भी नहीं कर सकता था, मगर जब वो जरा बड़ा हुआ और मासूम हंसी से अपनी माँ के दिल को शाद करने लगा और अम्मा अम्मा कहना सीखा, उसकी प्यारी आवाज अधूरे लफ्जों में उसकी माँ के कान में पहुंचने लगी। इन सुतूर के जरिए मुसन्निफ ने माँ के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की है। माँ को बच्चे की पैदाइश से उसकी उम्र के इर्तकाई मराहिल ही में उससे उम्मीद वाबस्ता हो जाती है। उसकी इब्तदाई उम्र में उसके बड़े होने की, फलने फूलने की, बात करने की उम्मीद माँ को उसकी परवरिश के लिए तन मन धन से आमादा करती है। वो इसी उम्मीद के सहारे अपनी उम्र के मुश्किल तरीन दौर से गुजरती है, जबकि बच्चे की परवरिश की कठिन जिम्मेदारी उसे निभाना होती है। इक्तबास नंबर 5 को देखा जाए तो इसमें सैयद अहमद खान एक बेगुनाह कैदी की बात करते हैं। वो कहते हैं, देखो वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में कैद है। उसका सूरज सा चमकने वाला चेहरा जर्द है, बेयारो दयार गैर कौम और गैर मजहब के लोगों के हाथ में कैद है। बुढ़े बाप का गम उसकी रूह को सदमा पहुंचाता है। अजीज भाई की जुदाई उसके दिल को गमगीन रखती है। कैद खाने की मुसीबत, उसकी तन्हाई, उसके घर का अंधेरा और उस पर अपनी बेगुनाही का ख्याल उसको निहायत ही रंजीदा रखता है। उसका कोई उसका साथी नहीं है मगर ए हमेशा जिंदा रहने वाली उम्मीद, तुझी में उसकी खुशी है। इन सुतूर में बेगुनाह कैदी से मुराद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से है। उनके भाइयों ने उन्हें अंधे कुएं में डाल दिया था। उस वक्त भी उम्मीद उनकी जिंदगी में रोशनी का सा उजाला रखती थी। फिर उन्हें मिस्र के बाजार में बेचा गया। बेयारो मददगार, गैर मुल्क और अजनबी कौम के लोगों के दरमियान कैद, बूढ़े बाप के गम को और उम्मीद की बदौलत ही वो सहार पाए। फिर कैद खाने में बेगुनाह कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की। उम्मीद की रोशनी उनकी जिंदगी में आने वाले दिनों के मुतालिक अच्छे गुमान के जरिए अज़्मो हौसले का बाइस बनी। हम इक्तबास नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बात की गई है कि लोग कहते हैं कि बेयकीनों को मौत की कठिन घड़ी में कुछ उम्मीद नहीं होती। यहाँ बेयकीनों से मुराद वो लोग हैं जो रोज़े आखिरत और जज़ा और सज़ा के तसव्वुर पर यकीन नहीं रखते। उम्मीद के हवाले से मुसन्निफ उनकी मौत के बारे में बताते हैं कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि ज़िंदगी के खात्मे के साथ ही उनकी मुश्किलात का भी खात्मा हो जाएगा। उनकी सोच की हद तक तो मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन मेरी राय ये है कि ज़िंदगी से जज़ा और सज़ा का तसव्वुर ख़त्म हो गया तो ये दुनिया तो जंगल के कानून का मंजर पेश करने लगेगी। इसलिए आखिरत में जवाबदही का तसव्वुर हमें राह रास्त दिखाने के लिए जरूरी है। खुलासा निगारी की बात की जाए तो खुलासा निगारी के चंद अहम और बुनियादी नुकात को खुलासा निगारी की बात की जाए तो ये मजमून का 1/3 होता है। हमारे निसाब के मुताबिक इसकी अहमियत है कि इससे मुतालिक एक 7 नंबर का सवाल अक्सर इम्तिहान में आता है। तो खुलासा निगारी के लिए चंद बुनियादी नुकात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ये एक तो सबसे अहम नुक्ता इसका ये कि मवाद का 1/3 होना चाहिए। मजमून के मुताबिक तरतीबवार तहरीर किया जाए, जुमलों को मुख्तसर बयान किया जाए और मजमून में रब्त तसलसल को देखते हुए खुलासे में भी रब्त तसलसल बाकी रखा जाए। दोहराए जाने वाले अल्फाज, मुहावरात और रोजमर्रा के अल्फाज को हज़फ कर दिया जाए। सवालिया जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील कर दें। अब हम इस मजमून के हवाले से खुलासा निगारी के बुनियादी नुकात को देखेंगे। सबसे पहले तो मुसन्निफ ने उम्मीद की बात की है, जिसे हर दर्द की दवा करार दिया गया है। इसी तरह माँ की लोरी में जो उम्मीदें हैं उनकी बात हुई। फिर बच्चे की दुआ में खुदा से उम्मीद का जिक्र किया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से उम्मीद की मिसालें दी गईं। एक मैदान जंग में सिपाही क्या उम्मीद कर सकता है उसकी बात की गई।
پھر دنیا سے وقت رخصت اور آخرت کی زندگی میں اللہ کے رحم و کرم کی امید کا بیان کیا گیا ہے۔ تخلیقی تحریر میں مضمون نویسی ایک اہم حیثیت کا حامل ہے۔ مضمون کے ذریعے نہ صرف ہم اپنے مافی الضمیر کا بہترین اظہار کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے اگر ہم امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اچھے نمبروں کا حصول ایک اچھے مضمون کے ذریعے ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں چند بنیادی نکات کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو عنوان تصویر یا کسی شعر اگر دیا گیا یا کوئی بھی جملہ جو دیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی قول کو لے لیں، کوئی شعر لے لیں تو اور اس کے ذریعے اپنے مضمون کو بہترین عنوان سے آراستہ کیجیے۔ اس کے بعد تمہید کی جائے۔ تمہید میں ہم کسی استفہامیہ جملے کو لے کر اس پر بات کر سکتے ہیں، جو اگر عنوان کسی قول پر رکھا گیا یا شعر پر رکھا گیا تو ہم اس کی وضاحت کر سکتے ہیں اور اپنے عنوان کا تعارف ایک پیراگراف کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں۔ موجودہ معاشرے اور تاریخ سے مثالیں اس میں دوسرے پیراگراف میں اگر آپ بیان کریں تو وہ مناسب ہوگا، اور مضمون نگاری کرتے ہوئے اگر طنز و مزاح کو بھی شامل کیا جائے تو یہ ایک اضافی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ پھر جذبات و احساسات کا بیان اور آخر میں اختتامیہ۔ یہ یاد رکھا جائے کہ مضمون کو آپ لازمی طور پر 5 پیراگراف میں تقسیم کریں اور ایک مضمون کو مکمل کریں۔